गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भारतवंतु शर्मा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीआईसी के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने यौगिकों के सूत्र लिखना सीखा था और सेकंड लेक्चर के अंतर्गत हमने मेजरमेंट मापन, मात्रक व इकाइयों और व्युत्पन्न इकाइयाँ तथा मूलभूत इकाइयाँ जो होती है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जीआईसी के पार्ट 2 के अंतर्गत वैज्ञानिक संकेतन, यथार्थता एवं परिशुद्धता और सार्थक अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के अलर्ट आपको प्राप्त होते रहे। और शेष पिछले दोनों लेक्चरों के जो लिंक है वो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगी। तो चलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सर्वप्रथम वैज्ञानिक संकेतन। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? जब हम किसी संख्या में दशमलव के स्थान को परिवर्तित करके संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करते हैं तो यह वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। और वैज्ञानिक संकेतन में प्राप्त नई संख्या 1 या 1 से अधिक या 10 से कम होती है। मतलब हमारे पास कोई दशमलव संख्या होती है और उस दशमलव संख्या के स्थान को हम परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करके जो संख्या प्राप्त करते हैं वह वैज्ञानिक संकेतन संख्या कहलाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण नोट आता है कि जब किसी संख्या में दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है, कोई भी संख्या दी गई है और उसमें जो दशमलव है उस दशमलव के स्थान को हम किधर ट्रांसफ़र कर दें, बाईं ओर विस्थापित कर दें, तो नई संख्या में हम 10 की पावर n से उसको गुणा कर देते हैं। यहाँ पर n जो है वो दशमलव को जितने हम स्थान विस्थापित कर रहे हैं, जैसे 2 स्थान विस्थापित किया जा रहा है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। और यदि 3 स्थान विस्थापित कर रहे हैं हम दशमलव को तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो इस प्रकार जब हम दशमलव को बाईं ओर विस्थापित करते हैं तो जितने अंक हम विस्थापित करते हैं 10 की पावर उतने अंक से हम उसको गुणा कर दें तो वह वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि 152.3 है कोई संख्या है, इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है। अब ये जो दशमलव स्थान है इसको हम 2 अंक बाईं ओर विस्थापित कर रहे हैं, अर्थात 1 के बाद हम इस दशमलव को लगा रहे हैं तो कितने अंक दशमलव विस्थापित किया जा रहा है बाईं ओर? 2 अंक विस्थापित किया जा रहा है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1.523 इंटू, अब जितने अंक हमने विस्थापित किए 10 की पावर उतना हो जाएगा। तो दशमलव को हमने 2 अंक विस्थापित किया है, इसलिए यहाँ पर इंटू 10 की पावर 2 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार 152.3 को वैज्ञानिक संकेतन में हम लिख सकते हैं 1.523 इंटू 10 की पावर 2। तो इस प्रकार हम वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगला जो महत्वपूर्ण नोट है वो ये है कि यदि हम किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर रहे हैं और परिवर्तित करते समय हम दशमलव को दाईं ओर ले जा रहे हैं, दशमलव को किधर ले जा रहे हैं? हम दाईं ओर ले जा रहे हैं। तो दाईं ओर विस्थापित करने पर नई संख्या में हम 10 की पावर -n से उसको गुणा कर देंगे। जब हम बाईं ओर विस्थापित करेंगे तो 10 की पावर n से गुणा करेंगे, और जब दशमलव को दाईं ओर विस्थापित करेंगे तो 10 की पावर -n से उसको गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 0.00731 को वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है तो इस दशमलव संख्या को हम 7 के पास ला रहे हैं तो दाईं ओर विस्थापित कर रहे हैं। अब कितने अंक विस्थापित कर रहे हैं इसको हम
3 अंक विस्थापित कर रहे हैं, तो ये मान हो जाएगा 7.31 इंटू 10 की पावर कितने अंक 3, तो 10 की पावर -3। तो इसका जो वैज्ञानिक संकेतन होगा वो क्या होगा 7.31 इंटू 10 की पावर -3। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या को हमें वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है। जैसे 843.4 को हमें वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है, तो जब इस दशमलव को हम बाईं ओर 8 के पास विस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा 8.434 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि 2 अंक हमने बाईं ओर विस्थापित किया है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है 0.000834 को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है, तो इस दशमलव को हम दाईं ओर 8 के पास जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 8.34 इंटू कितने अंक विस्थापित किया दाईं ओर हमने 4 अंक, तो 10 की पावर -4। तो जब हम दाईं ओर विस्थापित करेंगे दशमलव को तो घात जो होगी वो ऋणात्मक होगी, और बाईं ओर दशमलव को विस्थापित करेंगे तो घात 10 की पावर जो होगी वो धनात्मक होगी। थर्ड एग्जाम्पल है 3.89, तो इसमें दशमलव एवं एक ही प्रकार की है और शेष बचा अंक 1 या 10 के मध्य है, इसलिए यह अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसी जो संख्या होती है उसे हम वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेतन दिया हुआ है, उसको सामान्य संख्या के रूप में हमें लिखना है। जैसे 7.89 इंटू 10 की पावर -3। अब ये -3 जो है वो वैज्ञानिक संकेतन में इस बात को शो कर रहा है कि जो दशमलव था वो हमने विस्थापित किधर किया था, दाईं ओर विस्थापित किया था। तो जब हम 10 की पावर -3 को यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव को किधर की ओर विस्थापित करेंगे, हम बाईं ओर विस्थापित करेंगे, और बाईं ओर कितने अंक विस्थापित करेंगे 3 अंक विस्थापित करेंगे। तो इसका मान हो जाएगा 0.00078 क्योंकि ये दशमलव जब इधर विस्थापित करेंगे तो 3 अंक विस्थापित करना है, तो 7 से आगे कितनी जीरो और लगा देंगे, हम 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इस वैज्ञानिक संकेतन को सामान्य संख्या में परिवर्तित कर लेंगे। अर्थात जब ऋणात्मक घात होती है ना, तो ऋणात्मक घात होने पर दशमलव को 3 स्थान हम किधर की ओर विस्थापित करते हैं, बाईं ओर विस्थापित करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई इसी संख्या में धनात्मक घात है तो धनात्मक घात होती है तो दशमलव को हम 3 स्थान किधर की ओर विस्थापित करेंगे, दाईं ओर। तो यहाँ पर जब हम ये धनात्मक घात है और इस घात को हटाएंगे तो 3 अंक इस दशमलव को हम विस्थापित करेंगे, और विस्थापित करेंगे हम दाईं ओर। तो जब दाईं ओर 3 अंक इसको विस्थापित करेंगे तो ये 5 के पास दशमलव आएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 4275.0। तो इस प्रकार हम किसी भी वैज्ञानिक संकेतन को सामान्य संख्या में और सामान्य संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा यथार्थता एवं परिशुद्धता। यथार्थता यथार्थ मान के निकट मान को व्यक्त करता है, जो निकटतम मान है उसको यथार्थता व्यक्त करती है, जबकि जो परिशुद्धता होती है हमारी, परिशुद्धता मापन के द्वारा प्राप्त मान की निकटता को दर्शाता है। यथार्थता तो क्या होती है, यथार्थ मान के निकट मान को व्यक्त करता है, और परिशुद्धता जो होती है वो मापन द्वारा प्राप्त जो मान है उसकी निकटता को दर्शाता है। एक यथार्थ मान सामान्यतः परिशुद्ध होता है, जबकि ये आवश्यक नहीं होता कि जो परिशुद्ध मान है वो यथार्थ भी हो। वो यथार्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। महत्वपूर्ण नोट यह है कि प्रत्येक प्रायोगिक मापन एक दूसरे से कुछ अलग होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि उन मापन में जो पाई जाने वाली त्रुटि या अनिश्चितता है, वो त्रुटि या अनिश्चितता जो निर्भर करती है वो उस मापन यंत्र, जिस यंत्र से हम उसको माप रहे हैं, उस मापन यंत्र और माप करने वाले व्यक्ति की दक्षता पर यह निर्भर करता है। इसलिए प्रायोगिक मापन एक दूसरे से अलग अलग हमारे हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा सार्थक अंक। और सार्थक अंक क्या होता है, किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या उसकी सार्थक संख्या कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के वे अंक जिसके द्वारा किसी भौतिक राशि को
पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक हम व्यक्त कर सके, तो ऐसी संख्या कहलाती है सार्थक अंक। ये जो सार्थक अंक होते हैं उनको निकालने के कुछ नियम होते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण नियमों में नंबर 1 नियम ये आता है कि किसी भी संख्या में जो अशून्य अंक होते हैं वो सभी अशून्य अंक हमारे सार्थक अंक में लिए जाते हैं। जैसे 1234 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि अशून्य अंक हमारे कितने हैं? 4। 158 में सार्थक अंक कितने होंगे? 3। सेकंड जो नियम है वो ये है कि दो अशून्य अंकों के बीच कोई भी अशून्य 2 अंक है और उनके मध्य में जितने भी शून्य होंगे वो सभी शून्य सार्थक अंक में आएंगे। जैसे 2008 में 2 और 8 अशून्य अंकों के मध्य 2 शून्य हैं, तो ये भी सार्थक अंक हो गई। इस प्रकार 2008 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। 2.0809 में सार्थक अंकों की संख्या देखें तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि इसमें जो शून्य आ रही है वो अशून्य अंकों के मध्य में है, और जब भी दो अशून्य अंकों के मध्य में शून्य आ जाती है तो उसको हम सार्थक अंक में ले लेते हैं। थर्ड जो नियम है वो ये है कि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य किसी अंक या दशमलव के मध्य उपस्थित हो या दशमलव के बाईं ओर उपस्थित हो तो वह सार्थक अंक कभी नहीं होता। मतलब किसी भी अशून्य अंक के बाईं ओर या दशमलव के मध्य शून्य होंगे तो वो हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, इसलिए ये शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या होगी 8 और 4, अर्थात सार्थक अंक होंगे हमारे 2। चौथा जो महत्वपूर्ण नियम है वो है दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब किसी भी अशून्य के बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो तो सार्थक अंक नहीं होते, लेकिन दाईं ओर के शून्य हमारे क्या होते हैं? सार्थक अंक। इसलिए 0.0080 में जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो 3 होगी, क्योंकि 8 और 8 के दाईं ओर कितने शून्य? 2, तो सार्थक अंक हो गए हमारे 3। पांचवा जो नियम है हमारा वो है सभी शून्य जो अशून्य संख्याओं के दाईं ओर स्थित होते हैं, जितने भी शून्य जो अशून्य संख्या के दाईं ओर होंगे वो हमारे सार्थक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है। जैसे 20,000 है, इसको हम एक तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 10⁴, और इसी को हम लिख सकते हैं 2.0 × 10⁴, और इसी को हम लिख सकते हैं 2.00 × 10⁴। तो इसमें जो ये 10 की पावर होती है वैज्ञानिक संकेतन है, और वैज्ञानिक संकेतन वाली संख्याएं जो होती है उसमें 10 की पावर को कभी भी सार्थक में नहीं गिना जाता। इसलिए इन तीनों एग्जाम्पलों में इसमें सार्थक अंक की संख्या हो गई 1, इसमें हो गई 2.02 और इसमें हो गई 2.003। तो जो भी वैज्ञानिक संकेतन में यदि हमको संख्या दी रखी है तो उसमें जो 10 की पावर होती है वो धनात्मक हो सकती है, वो ऋणात्मक हो सकती है, उसे कभी भी सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। छठा पॉइंट जो नियम है हमारा वो है अशून्य संख्या में दाएं ओर वाले सभी शून्य सार्थक बन जाते हैं जब वे किसी मापन में आते हैं। मतलब यदि किसी अशून्य संख्या है और उसके दाईं ओर के जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक तब बन सकते हैं जब वो किसी के माप में हो, मापन में हो। जैसे 30-50 मीटर, 3050 मीटर। अभी मीटर यहाँ पर मापन की इकाई हो गई, इसलिए इसमें सार्थक संख्याओं की संख्या हो गई कितनी? 4। इसी प्रकार 3.060 किलोमीटर, और यदि हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 3.060 × 10⁵। तो इसमें यदि हम सार्थक देखें तो ये तो हमारा वैज्ञानिक संकेतन की घातांक हो गई, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो मापन, अगर उसके पीछे मापन की इकाई लगी हुई है संख्या में, तो दाईं ओर के जितने भी शून्य हैं वो सभी हमारे सार्थक अंक में आते हैं। मापन से प्राप्त सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी मापन की यथार्थता भी उतनी ही अधिक होती है। ये महत्वपूर्ण नोट है कि मापन से जो हमें सार्थक अंक प्राप्त होंगे, यदि वो सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज़्यादा प्राप्त होगी उस मापन में की यथार्थता भी उतनी ही अधिक मानी जाती है। सातवां जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है वस्तुओं की गिनती। जैसे काउंटिंग में जो होती है हमारी, जैसे 2 पेंसिलें, 20 सेब, 120 रुपये, 40 किताबें, जो भी हम काउंटिंग की अंक है तो वो
उनमें जो हमारे सार्थक अंक होंगे वो सार्थक अंक कितने होते हैं, अनंत होते हैं। अनंत क्यों होते हैं, क्योंकि दशमलव लिख करके उसके बाद हम कितने भी शून्य लिख सकते हैं। इसलिए ऐसी काउंटिंग वाली जितनी भी संख्या होती है उनमें हमें हमेशा सार्थक अंक की संख्या कितनी लिखनी है, अनंत लिखनी है। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, निम्न में सार्थक अंकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हमको संख्या दे रखी है 0.04892 मीटर। अब ये मीटर आ गया, तो यहाँ पर सार्थक अंक देखें तो ये अशून्य अंक के से पहले के जो शून्य वो तो सार्थक अंक नहीं होंगे, इसलिए हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी ये, और इसमें हमारे पास हो गए 1 2 3 4 और 5, तो सार्थक अंक कितने होंगे, 5। सेकंड एग्जाम्पल 120 रुपये, ये काउंटिंग की संख्या है, इसलिए सार्थक अंक हो जाएंगे हमारे अनंत। ये हो गया हमारा 72,100 किलोमीटर। इसमें यदि सार्थक अंक देखें तो हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5, क्योंकि मापन की इकाई है और मापन की इकाई में दाईं ओर के शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक। चौथे एग्जाम्पल में देखते हैं 7.210 इंटू 10⁻³ तो ये वैज्ञानिक संकेतन की घातांक है, इसलिए ये तो सार्थक अंक नहीं है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। पाई जो है, पाई मान हमेशा इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 7, क्योंकि इसका 22 में 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी लिखी जाएगी, अनंत लिखी जाएगी। अगला उदाहरण है 6.034 इंटू 10⁻23 तो ये वैज्ञानिक संकेतन का घातांक है, ये सार्थक अंक नहीं होगा, तो सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी हमारी 6.034, 4। इसी प्रकार सातवां एग्जाम्पल आता है हमारा 0.030 तो ये बाईं ओर की शून्य है अशून्य अंक की ओर, और ये दाईं ओर के शून्य है, तो दाईं ओर के शून्य जो होते हैं वो हमारे सार्थक अंक में आते हैं, तो सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 3। आठवां एग्जाम्पल 2.653 इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। और नवा एग्जाम्पल 0.00368 तो इसमें ये बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, तो सार्थक अंक होंगे हमारे 368, तो सार्थक अंक की संख्या हो गई 3। इस प्रकार हमारे सार्थक अंक जिनके महत्वपूर्ण ये नियम थे, इसके आधार पर हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो आपको बता देता हूँ, वो हम पढ़ेंगे गणनाओं में सार्थक अंक और राउंडिंग ऑफ पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत। सो स्टूडेंट, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो के अलर्ट प्राप्त होते रहें। थैंक यू।